कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। कोरोना से नहीं, वैक्सीन से डर लगता है साहब। कुछ यही हाल है आजकल मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों का, जहां टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने में उन्हें पसीने छूट रहे हैं। आखिर गांव के लोगों में कोरोना से जान बचाने वाली वैक्सीन को लेकर डर क्यों है? इसकी पड़ताल करने आज तक की टीम पहुंची राजधानी भोपाल से सटे रातीबड़ गाँव। ये गाँव शहर से ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा यहाँ पढ़े लिखे गाँव वाले ज्यादा हैं। इसके बावजूद यहाँ कई गाँव वाले वैक्सीन से कतराते दिखे। 62 साल के सरोज शर्मा भी उनमें से एक हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो उनके शरीर को वो सूट नहीं करेगी। बस इसी डर ने उनको अब तक वैक्सीन से दूर रखा है। वैक्सीन बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं, आपके मन में क्या डर है? क्यों आप नहीं लगवा रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया तो वैक्सीन लगवा रही है। कहीं ना कहीं शुरू से मेरे मन में यही रहा है कि वैक्सीन से मेरे साथ कुछ सही नहीं रहेगा, तो इस चक्कर में मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और आपके घर में बाकी लोग भी तो होंगे? बाकी छोटे हैं। अच्छा, हाँ। आप क्या लगवाएंगे ही नहीं क्या? नहीं, ऐसे जरूर वो भी नहीं है कि नहीं लगवाएंगे, लगवा भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगवाएं, लगवा भी लेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तक तो वही डर था कि कहीं ना कहीं गलत रहेगा, इस चक्कर में नहीं लगवाई। देखते थे न्यूज में या पेपर में कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के साथ गलत हो रहा है, कुछ परसेंट लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ उनको सूट नहीं कर रही है। तो सकता है कि अपन कमजोर है तो इस चक्कर में सूट नहीं करे अपन को भी, इस वजह से नहीं लगवाई। राजधानी भोपाल सटे गांव का हाल ये है तो सोचिए दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति होगी। आदिवासी बहुल क्षेत्र बालाघाट के गांव में शासन की योजनाओं से ज्यादा तेजी से अफवाह पहुंच रही है, जिसके बाद लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। बालाघाट जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पाथरवाड़ा के लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं। गांव में सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कैंप भी लगाया था, लेकिन चंद लोग ही वैक्सीन लगाने पहुंचे। डर का आलम ऐसा है कि वैक्सीन का नाम सुनकर ही लोग हाथ जोड़ने लगते हैं। गांव के पढ़े लिखे लोग भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे लोग टीका, क्या कारण है? मेरे को उस दिन टाइम नहीं थी, मैं काम में व्यस्त था, मगर उस दिन 2 लोग जैसे टीका लगा के आए, दूसरे ही दिन 2 मर गए। अच्छे ताजे भले भले आदमी इंजेक्शन लगा के आए, बोले ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या हुआ, एक आजू बाजू वाले दोनों खत्म हो गए। तीसरा आदमी 8 दिन के बाद मर गया। ऐसा तो होती है लोगों है कि नहीं? कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। कौन अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा? बुंदेलखंड के गांव में वैक्सीन लगवाने पर लोग बहस करने पर उतारू हैं। छतरपुर जिले के बारीगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगवाने से बुखार और उससे मौत होने की अफवाह ग्रामीणों के अंदर इस कदर घर कर चुकी। जब हेल्थ विभाग की टीम उन्हें समझाने पहुंची तो महिलाएं टीम के सामने हाथ जोड़ती नजर आई और बोली कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आप जाओ यहाँ से। अरे अब तुम्हारे घर में एक लगवा के आएंगे, लगवानी है? हाँ हाँ। हालांकि गांव में ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और स्वस्थ हैं। ऐसे लोग अब गांव वालों के वहम और डर को दूर करने में लगे हैं। तो हम गांव में जा भी रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन से क्या है, इसके एक तो कोरोना का प्रकोप भी कम है और वैक्सीन लगाने से इसका महामारी का खतरा कम हो रहा है। और लोगों में हमने देखा भी है जिनको वैक्सीन लग गई है वो लोग सुरक्षित हैं। तो गांव में थोड़ी भ्रांतियां हैं, तो गांव में बताने की जरूरत है थोड़ी। हम लोग बता भी रहे हैं गांव में और लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक भी कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। अभी जैसे मैंने डबल लगवाई है वैक्सीन, डबल डोज। तो मैंने जब वैक्सीन लगवाई तो लोगों ने बोला बुखार आएगा, कमजोरी होगी, लेकिन ना मुझे बुखार आया और ना मुझे कमजोरी हुई। हमारे घर पे हमारे पिताजी की उम्र है 75 साल, उनको मैंने वैक्सीन लगवाई, पहले लगवाई जब भी बुखार नहीं आया, जब डबल डोज लगवाया तब भी ना उनको बुखार आया ना कुछ है, और पापा जी स्वस्थ हैं। सरकार भी ग्रामीण इलाकों में आ रही इस चुनौती को देख रही है, लिहाजा सरकार ने अब गांव में ऐसी समितियां बनानी शुरू कर दी हैं जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रबुद्धजनों को भी शामिल किया जाएगा, जो लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों को दूर करेंगे। सरकार कह रही है कि ग्रामीणों के मन में वैक्सीन को लेकर जो शंका है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए, वैक्सीन ही इस लड़ाई का सबसे धारदार और सबसे सफल अस्त्र है।
उसका उपयोग हम इस महामारी के रोकथाम के लिए कर सकते हैं। और यही बात ग्रामीण को बताई जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति ठीक है, लोगों को इस बात का जन जागरण हुआ है कि वैक्सीन बहुत उपयोगी है। पर मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि वैक्सीन को लेकर जो अनर्गल प्रचार विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं ने किया, ये उसी का परिणाम है कि लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, उसका परिणाम है कि लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भ्रम है। पर मैं मीडिया को, आज तक को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जन जागरण कर अब लोगों को उत्साहित किया है कि वो वैक्सीन लगाएं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 19 मई तक हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 18 से 44 साल और 45 साल के ऊपर के लोगों को कुल मिलाकर 93,18,922 डोज लगाए जा चुके हैं। और सरकार का लक्ष्य मई महीने में ही 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने का है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में वैक्सीन को लेकर आ रही चुनौती सरकार को जल्द निपटना होगा। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, बालाघाट से अतुल वैद्य के साथ रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, भोपाल, MP तक।